पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया है ना, बीपी कम हो गया है, उसमें दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो शॉक में भी और हाइपोटेंसिव में भी हमें मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेश शर्मा और आज हम वीडियो लाए हैं फंडामेंटल की पोजीशंस पे। पोजीशन जितनी भी जैसे कि सुपाइन, डोर्सल, टेंडलबर्ग जितनी भी पोजीशंस होती हैं उस पर हम आज वीडियो लाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी ऑंको का फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। ऑंकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी टॉपिक से होते हैं वो सारे मैं उसमें इंक्लूड किए हैं। बाकी अगर आपको पसंद आए तो मैं सेकंड पार्ट भी इस पर ज़रूर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, तो उसे बोलते हैं क्या? सुपाइन पोजीशन। ठीक है, सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इसमें साफ साफ देख सकते हो कि पेशेंट जो है अपनी बैक लाइन मतलब कमर के बल जो है लेटा हुआ है और आर्म्स उसके साइड में होते हैं, इसे सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पोजीशन देख के ही पता नहीं क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इनके यूजेस क्या हो सकते हैं, या फिर यूजेस बता सकते हैं कि भाई ये हमें पेशेंट का काम करवाना है या फिर ये यूज़ है तो हमें कौन सी पोजीशन इसमें यूज़ करनी होगी। ठीक है, किसी काम में, जैसे कि अब सुपाइन पोजीशन है। सुपाइन पोजीशन ज़्यादातर किसमें? फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ होती है। ठीक है, नॉर्मली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसमें यूज़ होती है। या फिर अंडरगोइंग एनेस्थेसिया, मतलब कि पेशेंट को एनेस्थेसिया दे रही हैं तो एनेस्थेसिया देते वक्त भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। या फिर लंग बायोप्सी में, लंग बायोप्सी करते हुए भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दी जाती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हम पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करना है ना, असेसमेंट करना है, तो हम पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे? तो हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें क्वेश्चन ला सकते थे सीधा कि भाई ये इमेज है, इस पर क्या नाम है इसका, बस। बट दोस्तों उसको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपको उस पोजीशन के यूज़ ना पता हो या फिर वो किस किस प्रोसीजर या फिर किसी थिंग में यूज़ होती है वो ना पता हो तो उसका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पोजीशन है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें होता ही क्या है कि देखो बैक लाइन तो पेशेंट लेटा ही लेटा है, साथ में जो लेग्स होंगी वो उसकी अपार्ट होंगी, अलग अलग होंगी मतलब। ठीक है, और साथ मतलब मिली जुली नहीं होंगी, थोड़ी अलग अलग होंगी डिस्टेंस में। साथ में नी जो होगा, दोनों नी वो फ्लेक्स्ड होंगे, और जो उसके फुट होंगे है ना वो बेड से टच होंगे, मतलब बेड पे होंगे वो जो फुट होंगे। देखो डोर्सल में, और मैं एक पोजीशन आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, नाम के साथ, उसमें थोड़ा बहुत ये चेंज होता है। जैसे कि उसका है वैसे लिथोटॉमी नाम है उस पोजीशन का। ठीक है, लिथोटॉमी में जो पैर होते हैं वो जो फुट होते हैं वो बेड पे नहीं होते, वो ऐसे हवा में होते हैं। ठीक है, बाकी पोजीशन सेम, पेशेंट को ऐसे ही लेटाते हैं और बस पैर उसके हवा में होते हैं। बट डोर्सल में फुट जो होता है वो हमेशा बेड पे रहता है और नीज तो फ्लेक्स रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अब यूजेस की बात कर लें कि किस किस यूजेज में ये आती है मतलब पोजीशन, ठीक है, तो ध्यान रखना फिजिकल एग्जामिनेशन होता है ना, किसमें? जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो एब्डोमिनल सर्जरी होती हैं है ना, या जेनिटल्स की होती हैं, उसमें ये असेसमेंट करने में, फिजिकल एग्जामिनेशन करने में हेल्प हो सकती है ये पोजीशन। साथ में दूसरा क्या? पेरिनियल केयर, पेरिनियल केयर देते टाइम भी ये पोजीशन देते हैं। और तीसरा क्या? मेन पीवी एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल जो एग्जामिनेशन करते हैं उसमें ध्यान रखना बच्चों, ज़्यादातर पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है कि पीवी एग्जामिनेशन हमें पेशेंट का करना है, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आती है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये हेड एंड है पेशेंट का वो थोड़ा सा डाउन है ना, लो है, और जो फुट एंड है वो थोड़ा अप की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इंक्लाइन पोजीशन बन रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे
ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैंने बताया कि हेड जो है बेड का वो लोअर रहता है फुट से, है ना, और फ्लेक्शन वेस्ट लेवल पे कोई कुछ नहीं रहेगा, सीधा पेशेंट रहेगा जो है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि यूजेज मतलब ये पेशेंट को कौन से पेशेंट में दी जाती है। ठीक है, तो जैसे कि शॉक पेशेंट होते हैं, शॉक में भी अगर बात की जाए, जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक जिसको आते हैं उसमें दी जाती है। ठीक है, या फिर पेशेंट हाइपोटेंसिव हो गया है ना, बीपी कम हो गया है, उसमें दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, शॉक में भी और हाइपोटेंसिव में भी हमें मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन तक जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो टिश्यू सेल डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है, नेक्रोसिस होने का ज़्यादा खतरा होता है ब्रेन में। उसकी वजह से जो बॉडी फंक्शंस है वो सही से काम नहीं होता, क्योंकि ब्रेन ही सारा फंक्शन करता है ना, तो उसको ब्लड प्रोवाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम ये पोजीशन देते हैं। साथ में और क्या, कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स जब हो जाती है गायनी में, जब आप पढ़ोगे, ठीक है, मदर को, तो उसमें भी ट्रेंडलबर्ग ही पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, और साथ में क्या, एयर एम्बोलिज्म। देखो, कोई भी पोजीशन आ जाए दोस्तों, एयर एम्बोलिज्म पे क्वेश्चन आता है कि जैसे पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो कौन सी जो है पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे। तो प्रायोरिटी, चाहे क्वेश्चन, देखो हम एयर एम्बोलिज्म में एक दो और भी प्रोवाइड करते हैं पोजीशंस, मगर अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो हमारी कौन सी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है वो प्रायोरिटी में जाती है। ठीक है, ध्यान रखना उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो, आपने ट्रेंडलबर्ग देखी है तो उसका उल्टा ही दिख रहा है ना, कि इसमें क्या है, फुट एंड जो है वो लो है और जो हेड एंड है वो अप है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये उल्टी है, इसका मतलब ये है रिवर्स ट्रेंडलबर्ग, है ना, क्योंकि उसकी उल्टी है। इसके यूजेस की बात की जाए तो मेनली इसका देखो, इसका सिर्फ यूज़ जो जी रिफ्लेक्स होता है ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल जो रिफ्लेक्स होते हैं, है ना, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ही की जाती है कि जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स है वो ना हो पाए। ठीक है, उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पोजीशन है एक, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट है वो चाहे लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, किसी भी साइड पे लेटा हुआ है, ठीक है, अपने किसी भी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, और पेशेंट का जो हिप है वो फ्लेक्स है, साथ में जो टॉप लेग है, मतलब जो टॉप लेग है जो बैक से सामने है, उसका नी फ्लेक्स्ड रहता है। ठीक है, इसका नी जो है ये फ्लेक्स्ड रहता है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोला जाता है लेटरल पोजीशन, ध्यान रखना, लेटरल पोजीशन बोला जाता है। अब इसमें ही अगर पेशेंट लेफ्ट साइड में होगा तो इसे लेफ्ट लेटरल बोलेंगे, राइट में होगा तो राइट लेटरल पोजीशन बोल देंगे। ठीक है, बात की है कि लेफ्ट लेटरल राइट लेटरल जो पोजीशन होती है वो दी क्यों जाती है। तो देखना, इस जो प्रेशर होता है ना दोस्तों, प्रेशर जो पड़ता है बैक पे और जो कॉक्सिक्स हो गई, जो अपनी स्पाइन हो जाती है ना, उसको, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। ठीक है, साथ में और क्या, अगर आप गायनी पढ़ोगे तो आपको एक कंडीशन आती है कि सुपाइन हाइपोटेंशन हो जाता है ना, तो उसमें मदर को क्या होता है कि जो आईवीसी होती है यूट्रस के वेट से वो दबती है, उसकी वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ग्रेविडा होती है, जो मदर होती है, उसे सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटना, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटें। उससे क्या है, जो सुपाइन हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है, जो इसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, वो कंडीशन डेवलप नहीं होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि लेटरल पोजीशन जो होती है किस में जाती है। साथ में क्या कि अगर लिवर बायोप्सी की बात की जाए, है ना, आफ्टर लिवर बायोप्सी भी जो है ना, क्या जो राइट लेटरल पोजीशन होती है वो हम देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन जो है वो हम आफ्टर लिवर बायोप्सी वो प्रोवाइड करते हैं। और साथ में क्या कि सीजर हो जाए, या फिर मैंने बताया था कि एयर एम्बोलिज्म, है ना, उसमें भी क्या लेफ्ट लेटरल
पोजीशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एयर एम्बोलिज्म का फर्स्ट प्रायोरिटी देखो वही क्या बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन आएगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे लेटरल जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन वो आती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें देखो पेशेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे लाइंग करता है। ठीक है, उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, राइट हैंड जो है वो एल्बो से फ्लेक्स्ड रहता है। साथ में क्या जो पेशेंट का जो हिप है, ठीक है, वो थोड़े से फ्लेक्स रहते हैं और दोनों नी भी फ्लेक्स होते हैं, मगर जो आगे वाला जो नी होता है वो ज़्यादा फ्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो बैक नी होता है। ठीक है, अच्छा इस पोजीशन को बोलते क्या हैं? इस पोजीशन को हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना सिम्स पोजीशन इसे बोलते हैं। साथ में अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि भाई कहाँ का यूज़ हो सकता है, तो ध्यान रखना सीधे सीधे इसके क्वेश्चन आते हैं कि हमें पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करना है तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो बोलेंगे सिम्स पोजीशन, या फिर एनीमा देते हुए भी आपको यही पोजीशन दी जाती है ना, पेशेंट को एनीमा के टाइम पे भी। बट ध्यान रखना रेक्टल एग्जामिनेशन की जब बात की जाए तो सिम्स पोजीशन होती है, और जब मैंने आपको बताया कि पीवी एग्जामिनेशन जो करते हैं, पर वेजिनल एग्जामिनेशन जो करते हैं, उसमें हम क्या डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों जो आ जाते हैं फंडामेंटल की हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अब मैं आपको 3 इमेजेस दिखाऊंगा फोलर्स इमेजेस की। ठीक है, फोलर्स में लो फोलर, सेमी फोलर और हाई फोलर्स होती हैं, तो उसको पहचानेंगे कैसे कि सर ये कौन सी है और कहाँ कौन सी पेशेंट को क्या प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले ये बात आती है लो फोलर्स पोजीशन। ठीक है, लो फोलर्स पोजीशन जो होती है ना, इसका मतलब जो है बेड है वो थोड़ा एलिवेट होता है, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। 30 डिग्री से अगर एलिवेट होगा तो लो फोलर्स होगा। ठीक है, लो फोलर्स पोजीशन ज़्यादातर हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं कि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, है ना। साथ में और क्या, जैसे कि आईसीपी बढ़ जाता है पेशेंट्स में ना, तो उसको क्या बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, कि वो कंट्रोल हो जाए। और क्या, अब दूसरी आती है, ये देखिए ये आप आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री की जब बात आती है तो देखो इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी फोलर्स पोजीशन। सेमी फोलर्स पोजीशन बोल जाती है। 45 मैंने बताया 30 डिग्री होगा तो क्या होगा आपका लो फोलर्स, 45 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाता है सेमी फोलर्स। ठीक है, अब वही इसके यूजेस की बात की जाए तो सर कहाँ कहाँ यूज़ होगी ये भी, तो देखो जैसे कि कोई पेशेंट को थोड़ा डिस्ट्रेस हो रहा है ना, लंग्स एक्सपेंशन के लिए ढंग से प्रॉपर तरीके से, तो 45 डिग्री का जो सेमी फोलर्स पोजीशन है वो दी जाती है। या फिर जो सर्जिकल साइट्स पे जो टेंशन होती है, इन द सेंस मतलब जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं ना, तो स्टिचेस लगे होते हैं तो उस पर प्रेशर ना पड़े स्टिचेस पे ज़्यादा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेमी फोलर्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। साथ में और क्या, देखो जब हम पैरासेंटेसिस भी करते हैं उसमें भी सेमी फोलर्स पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आ गया 90 डिग्री, पहले था 30, ठीक है, उसके बाद था 45 डिग्री, अब आ गया सीधा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब बेड एलिवेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं हाई फोलर्स पोजीशन। ठीक है, हाई फोलर्स पोजीशन उसे बोली जाती है। अब इसको देने का रीज़न क्या है, मतलब कब कहाँ दी जाती है, ध्यान रखना जब भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा हो तब देंगे इस पोजीशन को। साथ में जब हम एनजी ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं या फिर आप बोले इंट्यूबेशन करते हैं उसका, ठीक है, तब ये पोजीशन दी जाती है। पूछा जाता है, साफ साफ आंसर आता है, सीधा सीधा आता है कि सर पेशेंट को हमें एनजी ट्यूब इंसर्ट करनी है तो कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी फोलर्स, लो फोल क्या बोलते हैं, लो फोलर या फिर हाई। तो हाई उसमें हमेशा प्रायोरिटी में जाता है, हमेशा हाई फ्लोर्स में इंसर्ट की जाती है। ठीक है, और ध्यान रखना जब बात करते हैं कि पेशेंट को फीडिंग कैसे देती है, तो फीडिंग में जो है वो आपका सेमी फोलर्स आएगा। दोनों का डिफरेंस समझिएगा, जब हम पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, है ना, तब हाई फोलर्स आता है, और जब पेशेंट को फीड करा रहे होते हैं तो वो किस में आता है, सेमी फोलर्स में। ठीक है, इस डिफरेंस ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एंगल वही है, मगर डिफरेंस क्या है पहले वाली इमेज से और इस वाली इमेज में, क्या डिफरेंस है कि
इसमें जो है पेशेंट का जो हेड है वो बेड के हेड से बिल्कुल टच है ना, सपोर्ट में है। मगर इसमें क्या है, पेशेंट का बेड जो हेड है वो बेड से अलग होके कार्डियक जो टेबल होती है उस पर पिलो लगा के उस पर सपोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो इस पोजीशन को बोलते क्या हैं दोस्तों, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ठीक है, ध्यान रखना ऑर्थोपेनिक पोजीशन बोलेंगे इसे। ठीक है, अब यूज़ की बात की जाए कि इसमें यूज़ कैसे कैसे होगी, ये कहाँ कहाँ होती है, तो ध्यान रखना ज़्यादातर जो मैंने आपको पहले बताया था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो पेशेंट्स होते हैं कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, उनको में दी जाती है। या फिर पेरिकार्डिटिस के पेशेंट या फिर जो हार्ट रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, है ना, उसमें भी ये जो है पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। और थोरासेंटेसिस में भी जो हम प्रोसीजर करते हैं थोरासेंटेसिस का भी, उसमें भी ये जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है ये, देखो सुपाइन का उल्टा, बिल्कुल सुपाइन में सीधा लेटते हैं, इसमें उल्टा लेटते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होगा क्या, प्रोन पोजीशन इसे बोलते हैं, है ना, प्रोन पोजीशन बोलते हैं। अब यूज़ की बात की जाए, सर इसको कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे या फिर किस पेशेंट को देंगे, तो ध्यान रखना एनेस्थीसिया देते टाइम तो ज़्यादातर पेशेंट को हम क्या देते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, है ना। बट जब रिकवरी फेज में होता है, एनेस्थीसिया के बाद रिकवरी फेज में जब पेशेंट होता है तो उसे प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। साथ में और क्या कि जब पेशेंट जो है स्पाइन इंजरी स्पाइन इंजरी कह रहा हूँ, स्पाइन जो सर्जरीज होती हैं कुछ कुछ, है ना, उनमें भी ये पोजीशन दी जाती है। साथ में हेमोरॉइडेक्टमी जो होती है ना, उसमें भी ये पोजीशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखना कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं कि ये पोजीशन एक और आई है। ठीक है, मैंने आपको लिथोटोमी पोजीशन भी थोड़ा सा बताया भी था जब मैंने डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन के बारे में बताया था कि डॉर्सल रिकम्बेंट में क्या होता है कि जो सेम ऐसे ही हिप जो है वो भी फ्लेक्स्ड रहते हैं। ठीक है, मगर उसमें क्या होता है, जो फुट होता है वो बेड से ऊपर होता है, बेड की मतलब बेड से टच होता है पेशेंट का, मगर इसमें क्या होता है वो हवा में होता है, हैंग टाइप का होता है। कैसे, किसकी हेल्प से, लेग रेस्ट जो होता है ना, या फिर स्ट्रैप्स लगा लो, आपके यहाँ पे स्ट्रैप्स बांध के ऊपर दोनों पैरों को ऊपर कर दो, तो उसकी हेल्प से ये पेशेंट को इस पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, इस पोजीशन का नाम मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, लिथोटोमी पोजीशन। अब ये पोजीशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है दोस्तों, तो ध्यान रखना चाइल्ड बर्थ, जब आप गायनी या हम पूरा पढ़ते हैं ना तो उसमें पढ़ते हैं जब लेबर में पेशेंट आता है चाइल्ड बर्थ करते हैं तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी यही पोजीशन दी जाती है। साथ में पेल्विक या फिर जो गायनिकोलॉजिकल जितने भी सर्जरीज होती हैं, है ना, उसमें भी यही पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। और एक और कि मेंस में क्या, TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट का जो प्रोसीजर है उसमें भी यही पोजीशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ध्यान रखना इस बात का, है ना, चाइल्ड बर्थ या फिर कोई भी सर्जरीज होती हैं पेल्विक गायनिकोलॉजिकल या फिर आपका TURP जो होती है उसमें भी ये दी जाती हैं। ठीक है, जो जो मेन मैंने पॉइंट बताए हैं जैसे कि चाइल्ड बर्थ में, सर्जरीज में, TURP में लिथोटोमी देते हैं, डॉर्सल केसेस में देते हैं जो जितने भी PV एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, साथ में जो सेंस पोजीशन होती है वो रेक्टल एग्जामिनेशन में देते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं दोस्तों इसी पे क्वेश्चन बन के आते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट इमेज है दोस्तों। ठीक है, इस इमेज को बोलते क्या हैं, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो चेस्ट है और जो नीज हैं वो बेड पर टच हैं, बाकी जो स्पाइन होगी मतलब बैक हो गई, हिप एरिया हो गया, वो सब उठे हुए हैं। ठीक है, बेड पे टच नहीं है, तो इसे बोलते क्या है, इस पोजीशन को बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, या फिर इसी को ही बोलते हैं जेनोपेक्टोरियल इसे पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, जेनोपेक्टोरियल या फिर नी चेस्ट पोजीशन इसे बोला जाता है। इसमें साफ साफ होता है कि जो पेशेंट के जो नीज होते हैं, चेस्ट होता है वो रेस्ट मतलब बेड पे होता है, साथ में जो आर्म्स होते हैं वो थोड़े एक्सटेंड हो जाते हैं, है ना, और एल्बोज हल्की सी फ्लेक्स्ड होती हैं।
दी किस में जाती हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी प्रोसीजर में से नहीं दी जाती है, बट जैसे कि सिग्मोइडोस्कोपी हम करते हैं, है ना, सिग्मोइडोस्कोपी में ये पोजीशन दे दी जाती है, या फिर स्पाइन का एक प्रोसीजर होता है ना, सर्जरी होती है एक लंबर लेमिनेक्टमी जो एक होती है, उसमें भी ये पोजीशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोन भी कर सकते हैं, उसमें ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बताया था प्रोन पोजीशन जो है वो स्पाइन की सर्जरीज में दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमने वादा किया था आपसे कि हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नॉर्सेट हो, DSSB हो, या कोई भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम हो, जेपी नर्सिंग गाइडर की पूरी टीम आपके साथ रहेगी। आपको सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन जो होते हैं वो लाएंगे, साथ में इमेजेस जो जितने भी आ सकती हैं CBT एग्ज़ाम्स में, वो भी हम उसमें पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे। तो बस आप भी हमें शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा के सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।